नरेंद्र जी, कल मैं लोकसभा का भाषण सुन रहा था जी नरेंद्र मोदी का। जी उन्होंने जो भाषण दिया और सीधा कांग्रेस पे निशाना उन्होंने लगाया है। जी। तो नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उसका जवाब मैं आज नरेंद्र नाहटा से लेना चाह रहा हूँ। नहीं उन्होंने सीधा निशाना कांग्रेस पे लगाया है, तो मैं जवाब आपसे चाहता हूँ। नहीं, देखो महेश जी, वो वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। बड़े नेताओं पर क्या टिप्पणी की जाए। ये बहुत कुछ कहा, कल सीधा निशाना कांग्रेस पे था, शायद आपने सुना होगा उसको। हाँ, सुना मैंने। कांग्रेस ने ऐसा मन बना लिया है, जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, तो 100 साल तक आपको सत्ता में नहीं आना है, ऐसा कांग्रेस ने मन बनाया। मेरा एक सवाल है, हमारी संसद को 70 साल हो गए आज़ाद देश, और उसके पहले हमारी संविधान सभा रही जो करीब 3 साढ़े 3 साल चली। 73 साल का हमारा इतिहास है संसदीय प्रजातंत्र का, जो 52 के बाद जो निर्वाचित लोकसभाएं हुई उसमें बहुत बार कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, बहुत बार विपक्ष के प्रधानमंत्री रहे। अटल जी प्रधानमंत्री हुए, एच.डी. देवेगौड़ा जी हुए, वी.पी. सिंह साहब हुए, चंद्रशेखर जी हुए, काफ़ी मोरारजी भाई हुए, जी। काफ़ी प्रधान। मुझे एक भाषण आप ऐसा बता दो, राष्ट्रपति का अभिभाषण हर संसद में सत्र के साल के शुभारंभ में होता है। एक भाषण मुझे बता दो जो इस स्तर पर दिया गया हो। मैं कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, पंडित नेहरू जी ने क्या कहा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये विपक्ष के प्रधानमंत्रियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तब जो भी विपक्ष का नेता रहा होगा उसने क्या किया होगा? उसने यही किया होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण जो जो तत्कालीन सरकार की नीति और कार्यक्रम को बताता है जी। उसकी आलोचना की होगी, उसकी गलतियां बताई होंगी, कमजोरियां बताई होगी, सरकार की कमजोरियां बताई। लेकिन मुझे एक प्रधानमंत्री का ऐसा भाषण बता दो। दो बातें, एक, प्रधानमंत्री जी का मेरी बात सुनना बहुत मज़ा आएगा, और वो मैंने उसको बाद में जी.टी.वी. के उसमें देखा, सुरेश चौधरी जी तो उन्हीं की भाषा बोलते हैं, उनने कहा बड़ा मनोरंजक भाषण था। मतलब इंटरटेनमेंट भाषण है था। ना, किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं, एंकर ने प्रधानमंत्री जी बोला ने, है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा बड़ा मजा आएगा। मेरा कहना है कि सदन, लोकसभा का सदन मनोरंजन का स्थान नहीं है, जी गंभीर चिंतन का स्थान है, चिंता व्यक्त करने का स्थान है। जी जी। राष्ट्रपति ने एक भाषण दिया, विपक्ष ने अपने विचार रखे, बहस हुई, जी प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना था, या कांग्रेस पर राष्ट्रपति का भाषण कांग्रेस पे तो नहीं हुआ। जी। प्रधानमंत्री के भाषण का अधिकांश भाग जो है वो कांग्रेस को लेके था जी और बड़ी नाटकीय शैली में था। जी क्या ऐसा होना चाहिए क्या? जी जी। एक बात और उन्होंने कही उस भाषण के दौरान, जो मैंने सुना है, मैंने नोट भी किया है इसको। कांग्रेस अब टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। वो बांटने वाली राजनीति कांग्रेस कर रही है। वो जाने ये टुकड़े टुकड़े से क्या मतलब है उनका। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 60 साल से अधिक कांग्रेस सत्ता में रही, जी सारी बातें की जाती हैं हमारे लिए, हम पाकिस्तान परस्त हैं, ये हैं मुस्लिम परस्त हैं, ये वो सब है। 60 साल में इतने हम अगर टुकड़े टुकड़े करने वाले होते तो कितनी बार ये देश बटा? एक बार भी नहीं। कितनी, हम तो अभी तक तो कश्मीर हमने पाकिस्तान को दे दिया होता, इतने ही हम पाकिस्तान परस्त होते। मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री को थोड़ा ज़्यादा जवाबदारी से बोलना चाहिए। जी 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 जी। क्या मतलब, क्या वो बताएं कि हमने क्या टुकड़े किए देश के। और विभाजन की अगर बात करते हैं, वो तो जो भी परिस्थितियां उस वक्त रही हों, अगर आप विभाजन की बात करते हो तो सावरकर जी ने तो किताब लिखी भैया, ये जो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत है ये सबसे पहले सावरकर जी ने प्रतिपादित किया है।
कि हिंदुओं का देश अलग होना चाहिए, मुसलमानों का देश अलग हो। बाद में जिन्ना जी ने पकड़ा इसको, है ना। तो आप उसके लिए भी कांग्रेस को दोषी मत ठहराएं, परिस्थितियां थी, राइट। दूसरी बार इसके, और जब आप वो कहते हो तो फिर जो 350 रियासतों को मिलाने का काम कांग्रेस ने करके एक देश बनाया, वो श्रेय भी आपको कांग्रेस को देना पड़ेगा। जी। वो आप ये नहीं कर सकते। सरदार पटेल, उनको श्रेय है पूरा, लेकिन वो हमारे नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की सरकार के। तो जब कोई मंत्री कांग्रेस की सरकार के सदस्य थे, तो जब कोई मंत्री कोई काम करता है तो पूरी सरकार जवाबदार होती है। अगर वो अच्छा करता है तो, बुरा करता है तो हमने 350 रियासतों को मिला के इस देश को एक किया। तो ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री को थोड़ा सा और ज़्यादा जवाबदारी से बोलना जी जी जी। एक और उन्होंने कहा है कि महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू ने लाल किले से कहा था, कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हम प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, ये हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। बाहर बिल्कुल सही पंडित जी ने कहा। पंडित जी ने कहा था, बराबर है ना। उनने पंडित जी का भाषण कब पढ़ा? अभी इस भाषण को देने के पहले। मैं पूछता हूं कि 60-70 साल से जब 2 रुपये 5 रुपये यदि कोई रेल के टिकट पे बढ़े या सब्जी थोड़ी महंगी हुई, तो हमने भी देखा कि सुषमा स्वराज जी और हेमा मालिनी जी सब्जी की माला पहन के निकले, है ना। तब आपको पता नहीं था कि पंडित नेहरू ने क्या सिखाया था, कहा था कि नहीं। और फिर कांग्रेस यही तो सवाल कर रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में $150 का एक बैरल हो गया था, तब 60 रुपये लीटर डीजल था। आज $50-60 का एक बैरल है और 100 रुपये से ऊपर चला गया डीजल पेट्रोल। यही तो हम भी कह रहे हैं आपसे कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर जिस दिन 60 रुपये लीटर डीजल था उस दिन आपने विरोध किया। जिस दिन 100 रुपये लीटर है आप हमें पंडित नेहरू सुना रहे हो। तो थोड़ा सा हमें जरा सोच के बात करनी। जी जी जी। एक और उन्होंने कहा मेक इन इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं और देश की युवा शक्ति उनका आपका मजाक उड़ा रही है। अब वो तो खैर देखो, मैं यूं कहता हूं कि और राहुल जी के लिए जो उनको कहना है कहें, लेकिन ये बताओ मुझे कि मेक इन इंडिया मोदी जी ने कहा, है ना। फिर आप ही ने उस नारे को छोड़ा और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात आई। तो इसका मतलब आपको लग रहा था कि मेक इन इंडिया में कहीं कोई कमजोरी रह गई, आपने अपना नारा बदल दिया। हमने नहीं बदला। तो आप अपनी कमजोरी को हमारे सर पे, और अगर हम उसी बात को कह रहे हैं कि भाई आप मेक इन इंडिया कह रहे थे, प्रधानमंत्री के पास सरकार है, इतना बड़ा लवाजमा है, वो आंकड़ों के साथ बात करते तो शोभा देती है। अब वो तो कह रहे हैं खूब मजा आएगा, तो मजा लाने के लिए नहीं है ये। नहीं, मेक इन इंडिया में आगे उन्होंने एक बात और कही कि मेक इन इंडिया का मतलब भ्रष्टाचार बंद, कमीशनखोरी बंद, तिजोरी भरने के रास्ते बंद। इसका विरोध कांग्रेस करे। तो हो गए क्या? मैं पूछ रहा हूँ, चलो मंजूर। मोदी जी ने यह कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो, है ना। तो अब तो मेरे ख्याल से 72, 12, 84 महीने तो करीब होने आ गए जी उनको। भ्रष्टाचार बंद वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना। मैं तो आपसे, इस देश के नागरिक हो, मैं आपसे पूछता हूँ, भ्रष्टाचार बंद, तिजोरियाँ खुल गई। मत करो ऐसी बात है। मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत बड़े नेता हैं वो, पर हाथ जोड़ के उनसे कह सकता हूँ, देश का नागरिक हूँ, कि थोड़ा सा जवाबदारी से बात करिए। एक और कहा उन्होंने, कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाई होती तो कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं होती। चलो, उनको कांग्रेस की चिंता लगी, अच्छी बात है। प्रजातंत्र में दुनिया में शायद ऐसे रिकॉर्ड बहुत कम होंगे कि जहाँ एक पार्टी ने 60 साल तक राज किया। अब 60 साल तक तो राज किया, अब उसके बाद ठीक है, हमने गलतियां की होंगी, मैं इनकार नहीं करता, जिस देश की जनता के निर्णय को हमने स्वीकार किया। पर हम अगर हारे 2 बार, 2014 में और 19 में, तो हमें 2014 में ही तो हटाया।
तो 1952 से लगा के 2014 तक इस देश की जनता ने जो विश्वास हमें दिया उसका भी तो सम्मान करो। तो उस वक्त अगर गरीबी हम नहीं हटा पाए और इसलिए देश की जनता ने 2014 में हटा दिया, तो 2014 तक जो देश की जनता ने हमें बिठा के रखा उसका क्या जवाब है? एक बात और उन्होंने कही है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, देश का गरीब इतना जागरूक है कि उनको 44 सीटों में सिमट कर आपको रख दिया। देश के गरीब के नागरिक, देश के नागरिक 1984 में उनको 2 सीटों में समेट कर रख दिया था। तब क्या कहोगे? देखो, प्रजातंत्र में चुनाव, और खुद प्रधानमंत्री जी ने एक जगह कहा है कि चुनाव के नतीजों पे मत जाइए। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, तो मैं है ना, नियत पे जाइए। तो मैं अब पूछता हूं आपसे कि फिर हम जब 44 पे सिमट गए, हाँ, तो चुनाव के नतीजों पे मत जाओ। जब आप 2 पे सिमटे थे तब भी तो चुनाव के नतीजे थे। तो मेरा कहना है कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो चुनाव के नतीजे सही तरीके से उनको परिभाषित नहीं करते हैं। निर्णय कुछ और होना चाहिए था, कभी कुछ और गलतियां होती हैं, चुनाव के और कारण बन जाते हैं चुनाव के अंतिम दिनों में, तो ऐसा होता है। तो इसलिए ठीक है, हम हारे, हमारी 44 सीटें आई, हम स्वीकार करते हैं, उसमें कहाँ गलत है? ये तो इसको कौन इनकार करता है? लेकिन फिर मैं एक बात पे आता हूँ, देश के कांग्रेस के वर्तमान पर बहस करो। कांग्रेस का अतीत बहुत शानदार है। इस देश का स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास और कांग्रेस के इतिहास में कोई फर्क नहीं है। जब जब इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हो, स्वतंत्रता के संघर्ष की बात करोगे, तब तक कांग्रेस के नेताओं का ही नाम लोगे। तो मेरा ये कहना है, पंडित नेहरू की बात उन्होंने करी, मैं एक बात कहूँगा, मैंने कहा ना कांग्रेस के वर्तमान के लिए कि आपको अधिकार है, आप बात करो, जितनी करना ही करो जी। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तो ऐसे बुद्धिजीवी, उनको कहते थे कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो राजनीतिज्ञ नहीं है, वो स्टेट्समैन है। ये दुनिया में कहा जाता था। उनका एक भाषण जो 14 अगस्त और 15 अगस्त की अर्धरात्रि को उनने दिया था, वो दुनिया के श्रेष्ठतम भाषणों में गिना जाता है। तो आज देखो, मैं भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से कतई सहमत नहीं हूं, है ना। लेकिन मैं जब पटवा जी का नाम लूंगा, सकलेचा जी का नाम लूंगा, गौड़ साहब का नाम लूंगा, तो सम्मान के साथ लूँ, मैं उनकी मजाक नहीं उड़ाऊंगा कभी। तो आप कांग्रेस के उन नेताओं की मजाक मत उड़ाओ, मतलब आप सबको छोड़ दो, हम तो सब खराब लोग हैं। वही पंडित नेहरू थे जिनको अटल जी कहते थे कि वो मेरे रोल मॉडल हैं, वो मेरे आदर्श हैं, तो फिर अटल जी की मजाक उड़ाओ। तो मेरा ये कहना है कि नहीं, बातों को जब लोकसभा में बात करें और प्रधानमंत्री देश का ऐसे विशाल दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र का प्रधानमंत्री जब बात करे, तो लगे कि ये हिंदुस्तान की संस्कृति बोल रही है, हिंदुस्तान के संस्कार बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की गरिमा बोल रही है। ऐसा लगता नहीं। उनका एक भाषण पंडित नेहरू का दुनिया के श्रेष्ठतम भाषणों में गिना जाता है। ये भाषण का इतिहास में जगह नहीं पाएंगे। और जब अंत हुआ तो अंत में उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, राजीव रंजन को कोट करते हुए, तुम दिन को अगर रात अधीर रंजन कोट करते हुए कहा, तुम दिन को अगर ये कहा तो रात कहेंगे, हाँ। और कांग्रेस को आईना दिखाएंगे तो अब आईना तोड़ देंगे, है ना। मेरी बात सुनो, बड़ा शालीन अंदाज था। मेरी बात सुनो, एक तो इस देश की हिंदी और उर्दू कविता बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। और अगर उनको कहना ही था तो इतने अच्छे शेर नहीं, इस शेर की कोई साहित्यिक वो नहीं पता नहीं किस स्क्रिप्ट राइटर ने उनको ये शेर ला के दिया है। हाँ। एक बात। दूसरी बात, एक आध कोई उर्दू का शब्द के ले लेते हैं ना, कभी फेसबुक व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, तो भक्तगण बड़ा हमें मुस्लिम परस्त बताने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं भैया, उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है,
आमीन शब्द जैसे जैसे मेरे आमीन पर आपने बहुत अच्छी याद दिलाई। जैसे मेरे आमीन पे कह दिया गया था, तो मैं कहता हूँ कि उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं। किसने गलत फहमी पर, बांग्लादेश का मुसलमान क्या उर्दू बोलता है? नहीं बोलता, वो बंगाली बोलता है। क्या सऊदी अरब का मुसलमान उर्दू बोलता है? नहीं बोलता है। क्या इंडोनेशिया का मुसलमान उर्दू बोलता है? नहीं बोलता है। तो उर्दू मुसलमानों की नहीं, उर्दू इस देश की भाषा है। अच्छा, हमारी तो मत सुनो, हम तो मुस्लिम परस्त हैं। पर इस शेर में ये मगरूर और बेइंतहा आए हैं, ये किस भाषा से लिए? उर्दू से लिए ना। तो जो मेरे लिए आमीन की बात करते हैं, जरा उनको कहना कि यदि मैं वही हूँ तो ये भी वही है। तो एक बात। और दूसरी बात, देखो आपने इतनी सारी बातें करी, तुलसी जी एक बात कह गए, तुलसी नर का क्या पड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। कहा था ना भैया, ये समय है कि आज 137 साल के इतिहास वाली पार्टी आज विपक्ष में है, कमज़ोर है, स्वीकार करता हूँ इसको। आज ये समय है, वो समय था कि अर्जुन जिसने महाभारत के इतने बड़े योद्धाओं को हराया अपने गांडीव के बल पे, वही गांडीव था, वही अर्जुन था, उन छोटे से दस्युओं के सामने वो पराजित हो गया। तो ये हमारा समय है। ये समय था कि महाराणा प्रताप जैसा योद्धा, प्रतापी, वो अकबर के सामने हार गया। ये समय था कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो इब्राहिम लोदी के सामने हार गए। तो समय होता है, और ये ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने। अगर हम अहंकार करते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। मुझे तो उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें राय दी जी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपकी भाषा में भी वो मगरूरियत, वो अहंकार झलकना नहीं चाहिए। जी। ये प्रजातंत्र है। आज आप कुर्सी पे हो, कल कोई और था, कल कोई और आएगा। तो मेरा कहना है कि नहीं, लगे कि इस देश में क्षमा, इस देश में विनम्रता, इस देश में शालीनता, इस देश में शिष्टाचार, इस देश की महत्वपूर्ण संपत्ति है। और जब मेरे देश का प्रधानमंत्री बोले तो वो संस्कृति, वो शालीनता, वो संस्कार सामने निकले। ठीक है, आज आप सत्ता में हो, हम विपक्ष में हैं, पर ये आपको अधिकार नहीं देता कि आप इस तरीके से आप बात करो। मेरे को लगता है कि जब प्रधानमंत्री बोले तो देश के लिए एक नई दिशा तय होनी चाहिए। जी। अब इसमें क्या कांग्रेस के बारे में मजाक उड़ा के और मनोरंजक भाषण करके आप क्या दिशा तय कर रहे हो देश के लिए? तो जरा आप ही चिंतन कीजिए कि मैंने तो आपसे शुरुआत में कहा और फिर कह रहा हूँ, अटल जी के भाषणों को उठा के देखो, जब प्रधानमंत्री थे तब भी और जब विपक्ष में थे तब भी। अडवाणी जी के भाषणों को देखो, और पीछे चले जाओ तो एक से एक प्रखर राजनेता इस देश में। पंडित नेहरू की तो बात ही नहीं करता हूँ, वो तो पता नहीं उनका क्या, वो कितने बड़े थे, मैं क्या बोलूँगा उनके लिए, उनकी दुनिया बोलती है। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाद के सालों में सोमनाथ चटर्जी, और उनके ज़माने में तारकेश्वरी सिन्हा, उनके ज़माने में एक से एक बड़े नेता हुए जो प्रखरता से बोलते थे। पंडित नेहरू और उनकी सरकार की धज्जियाँ उड़ाते थे, लेकिन कभी शालीनता नहीं छोड़ी उन्होंने, कभी शालीनता नहीं छोड़ी, कभी हल्की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उर्दू शायरी की तो नज़र आया कि इस देश की भाषा कितनी समृद्ध है। ये इन स्क्रिप्ट राइटर्स को बदल देना चाहिए मोदी जी को, जो उनको भाषण लिख कर देते हैं। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।